विशेषज्ञों की तमाम बातें सुनते हुए ये हमेशा महसूस होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर के प्रति कितने लापरवाह रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, उनसे ये भी समझेंगे कि हम में से किसको समस्या है और वो कैसे पता चलाए। ये सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। वानगढ़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। वाओ! अरे मान जा यार, बस आंख बंद करके गाड़ी दे दे मुझे। आंख बंद करके गाड़ी नहीं देते तो देश क्यों? इंडिया वोट स्मार्ट। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स से बचाव के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं अनिल शर्मा जी उदयपुर से। अनिल जी, आपका स्वागत। सवाल पूछिए। मेरी मिसेस को थायराइड है और उसके लिए वो थायरोक्सिन 75 लेती है और THS मेंटेन्ड है और कैल्शियम की कमी है और बोन डेंसिटी जो करवाया था अभी -1.5 आया है जी। किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के वो बाय प्रोडक्ट जो है सप्लीमेंट्स कैल्शियम और विटामिन D वगैरह लेती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इस तरह के जो प्रोडक्ट आते हैं कैल्शियम के और जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेना कितना उचित है और इस संबंध में डॉक्टर्स हमें क्या राय देंगे? जी अनिल जी, आपकी वाइफ की एज कितनी है? 47 ईयर्स। डॉक्टर झा, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपका थायराइड ठीक है तो आपकी वाइफ का उतना ही रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस का जितने नॉर्मल का। थोड़ा सा एडिशनल रिस्क हो सकता है लेकिन जनरली उतना ही रिस्क होता है। ऑस्टियोपोरोसिस उस एज में वैसे भी कॉमन है। जहाँ तक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन एक हर एक स्टैंडर्ड थायराइड पेशेंट देने की बात है, मुझे लगता है ये शायद गलत होगा। लेकिन जी हाँ, जो भी हो, अगर आपको थायराइड हो या ना हो, आपको कैल्शियम की डाइट के थ्रू अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तब कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करें। जहाँ तक एक पर्टिकुलर मल्टीनेशनल हेल्थ कंपनी का कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की बात है, अगर आपके पास एडिशनल मनी है, जो आपके पास 10-20 रुपये 30 रुपये पर डे एक्स्ट्रा लेने में कोई खर्चा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप प्लीज़ लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन जनरल कैल्शियम सबसे सस्ता कैल्शियम कार्बोनेट कहीं भी मिल जाता है, आप उसको लेने की ज़रूरत होती है। 1 से 2 या 3 टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि महंगी दवा मिलेगी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में अगर गड़बड़ी होने भी हो तो उससे सस्ता कुछ है भी नहीं कि उसमें सॉल्ट में कुछ हम लोग रिप्लेस करें, इवन कुछ गड़बड़ी होती है। तो कैल्शियम आप प्लीज़ लें, नॉर्मल टैबलेट लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि मल्टीनेशनल से मार्केटिंग इन्फ्लुएंस से आप कोई पर्टिकुलर कैल्शियम लें। हाँ, मैं नहीं बोलता हूँ वो नहीं ठीक है, आप ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज़ लें। लेकिन नॉर्मल कैल्शियम कार्बोनेट आसानी से मिलते हैं हमारे देश में, बड़े सस्ते मिलते हैं। जी डॉक्टर चंद्रशेखर, एक जो ज़रूरी बात, जो लक्षणों की हमने बात कही थी कि दर्द होना और इस तरह के जो लक्षण हैं, इसके अलावा अगर हम रिस्क ग्रुप की बात करें, किनको जोखिम ज़्यादा है और कोई कैसे पहचाने कि उसे ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियां कमज़ोर होने की शिकायत हो गई है? एक तो सबसे पहले डॉक्टर नीना ने भी बताया, सिम्टम्स से काफ़ी आइडिया लग जाता है, एज और सिम्टम्स, ये सारी चीज़ों से। उसके बाद एक सिंपल सा इन्वेस्टिगेशन होता है, एक्सरे हर जगह मिल जाता है। लगभग हमें इसमें सारी चीज़ों का पता चल जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा उसको कितनी ऑस्टियोपोरोसिस है, उसको क्वालिफाई करने के लिए कितनी ज़्यादा है, हम डेक्सा स्कैन भी कराते हैं। डेक्सा स्कैन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है आपकी बोन की स्ट्रेंथ कितनी है। लेकिन कई बार डेक्सा स्कैन का हम लोग मिसयूज़ भी करते हैं। रूटीनली इसकी ज़रूरत नहीं होती है। हाई रिस्क पेशेंट में आप करा सकते हैं, फिर देखने के लिए कितनी ऑस्टियोपोरोसिस है। फिर उसको रिपीट कराने के लिए भी बहुत जल्दी से ज़रूरत नहीं होती। कई बार हमने प्रैक्टिस में देखा है, रिपीट डेक्सा स्कैन आफ्टर 3 मंथ, दैट इज रॉन्ग। उसका एक प्रॉपर टाइम होता है। आपने कराया भी तो उसका ड्रग्स का इफेक्ट देखना है, तो उसका आई थिंक डॉक्टर झा बेटर बता पाएंगे
कब होना चाहिए, बट आई थिंक 3 मंथ इज नॉट राइट। जी अभी बताई दीजिए जी। 3 मंथ्स तो डेक्सा के लिए फुलिशनेस है, मतलब करना ही नहीं चाहिए। कम से कम शायद 2 साल या 3 साल, अगर आपका डेक्सा स्कैन एक बार ऑस्टोपिनिया भी है तो आप 5 साल से 10 साल तक वेट कर सकते हैं। Really? अगर आपको पेरिमेनोपॉजल में अगर 50 ईयर्स एज ए वुमेन आपका अगर डेक्सा स्कैन हुआ तो आप 15 साल तक वेट कर सकते हैं अगला डेक्सा स्कैन कराने के लिए। तो डॉक्टर यादव से मैं कंप्लीटली सहमत हूँ, लेकिन हाँ जिन्हें रिस्क है उनकी अलग बात है, लेकिन ये रिस्क फैक्टर तो खुद नॉर्मल पॉपुलेशन खुद जान सकते हैं, डॉक्टर्स भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन उन रिस्क फैक्टर्स जो शायद हमने चर्चा थोड़ी की है कि अगर आपके फैमिली में फ्रैक्चर है, प्रीवियस फ्रैक्चर्स है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, आपकी डाइट पुअर है, अगर आपको और ऐसे कंडीशंस हैं जो कि आपको फ्रैक्चर्स के लिए प्री डिस्पोज कर सकते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, स्टेरॉयड ले रहे हैं, तो उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जिनके फैमिली हिस्ट्री में फ्रैक्चर्स हैं बोन कोलैप्स के, या आपको फ्रैक्चर हो चुका है, उन्हें आप चर्चा कर सकते हैं कि आप बोन डेंसिटी स्कैन। एक छोटी सी बात यहाँ और पूछ ले, आपने कहा कि सिवाय उनके जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है जो दवाइयों पर हैं, तो कई बार ये भी हो सकता है कि डॉक्टर कहें कि अच्छा अब आपकी दवाइयां शुरू हो गई हैं, अब आप डेक्सा जरा और जल्दी करा लीजिए ताकि हमें पता चल जाए कितना। तो वहां पर क्या वहां भी मैं 1 साल तो बहुत ही अर्ली होता मुझे लगता है कभी कभी। अच्छा, और 18 मंथ्स के 6 मंथ पे 3 मंथ पे दे रिपीट डेक्सा, दैट इज रॉन्ग। तो आपके जरिए ये तो बहुत 18 मंथ्स मैं बोलता हूं कि तब भी मुझे लगता है कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी है, अगर मैं नॉर्मल रिकमेंडेशन करूंगा तो शायद 2 से 3 साल वेट कर सकते हैं हम लोग। जल्दी डेक्सा कराने का नुकसान क्या होगा वैसे, अगर नुकसान की अगर हम बात करें बताना चाहेंगे? ये एक डेफिनेटली ये एक तरीके का एक्सरे, दूसरा फाइनेंशियल लॉसेस है। जी, महंगा भी है। हाँ, महंगा भी और साइड इफेक्ट भी, इट इज लाइक एक्सरे। जी, तो डेक्सा कब कराना है इस पर विशेषज्ञों ने बताया। फिलहाल श्रीकांत जी हैं बेंगलुरु से टेलीफोन लाइन पर। श्रीकांत जी आपका स्वागत, सवाल पूछिए। सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूछना है कि जैसे कहा जाता है कि अगर हड्डियों के अंदर विटामिन डी नहीं है तो वो हम बाहर से कितना भी कैल्शियम ले उसको वो स्वीकार नहीं करेगा। अगर ये बात सही है तो कृपया ये बताएं कि विटामिन डी, भाई साहब आजकल तो फ्लैट्स के अंदर धूप आती नहीं है, तो इसके अलावा और क्या रास्ता है सहज खाने पीने में, और अगर धूप में विटामिन डी लें तो कितनी देर लें, किस तरह से लें? धन्यवाद, जय हिंद। जी धन्यवाद, और बहुत अच्छा प्रश्न है, चर्चा में ये बात आनी ही थी। डॉक्टर सुजीत झा, हमारे देश में कुछ एडवर्टाइजिंग ऐसे हो गई है, थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई है, जिसके कारण ऐसे बात की जाती है कि अगर आपने सप्लीमेंटेशन नहीं लिया, और मैं बोलता हूँ कोई भी फूड सप्लीमेंटेशन किसी भी बीमारी के लिए, मैं एक डायबिटीज़ का भी एक्सपर्ट हूँ, इसलिए जो भी फूड सप्लीमेंटेशन इन फॉर्म ऑफ पाउडर ली जाती है ऑलमोस्ट लाइक ए जंक फूड है, ऑलमोस्ट लाइक ए जंक फूड, बिकॉज शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है उसमें। और आप किसी भी पैकेट में उठा के पीछे देख लें तो उसमें शुगर ज़्यादा है, थोड़ी सी प्रोटीन है जो कि आप एडिशनल मिल्क वगैरह से ले सकते हैं, विटामिन थोड़ी सी एडिशनल है, प्लस विटामिन डी 100 IU 200 IU विच इज़ स्मॉलर देन कैन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो कोई भी फूड सप्लीमेंटेशन नेशनल एडवर्टीजमेंट से दी जाती है तो उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एडिशनल सप्लीमेंटेशन मिल्क में डाल के ले सकते हैं, आप प्लीज़ लें, लेकिन वैसे आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक विटामिन डी की बात है, जरूर विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट करता है, केवल 6% कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, विटामिन डी का इंडिपेंडेंट रोल है सिर्फ 6%। और विटामिन डी का इंडिपेंडेंट रोल भी है विटामिन बी, कैल्शियम एंड होल हार्मोन एक्सिस को स्टेबलाइज करने के लिए। इसलिए ये बोलना ठीक नहीं कि 60% टोटल बोन हेल्थ में रिकॉर्ड हो, लेकिन विटामिन डी एक बड़ी एसेंशियल हार्मोन है जिसके लिए बोन्स को आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन विटामिन डी अगर आप नहीं ले पाते हैं, जो कि हम श्योर एक थोड़ी और डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोग चर्चा करेंगे, आपको लेने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको, अगर आपको विटामिन डी लेनी है तो आपको सस्ते में विटामिन डी एक्स्ट्रा आपको बड़े 20-30 रुपए में टैबलेट मिल जाती है, 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं। कैल्शियम अगेन 1 से 2 रुपए में टैबलेट ले सकते हैं, सप्लीमेंटेशन मिल सकती है। इसलिए इन एडिशन आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्थ फूड सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ से नहीं है। डॉक्टर झा, कुछ विज्ञापन है जिसमें इस तरह की बात आई कि अगर आप ये नहीं डालते हैं तो आप दूध तो पी रहे हैं, लेकिन क्या इसका कैल्शियम आपको मिलेगा या नहीं, क्या वाकई प्रभाव होता है? अगेन वो पैसे वाली बात होती है। अगर इफ यू कैन अफोर्ड, अगर आपके पास एडिशनल पैसे प्लीज ले, लेकिन ये मान के ले ये इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा फूड सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। सिकंदर ने लड़ाई किसी पर्टिकुलर पाउडर पी के नहीं की थी, या हमारे तो मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। और नॉर्मल खाने पीने में जो बैलेंस डाइट हजारों लाखों साल से हम लोग जो खाते पीते आ रहे हैं वही सफिशिएंट है जनरली, अगर मैं और आप ठीक से खाएं तो। बहुत बहुत चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी आपने।
डॉक्टर मल्होत्रा, आपसे हम ये यहाँ जानना चाहें तो महिलाओं के लिए भी जो सप्लीमेंट्स की बात आती है, क्योंकि ये जो विज्ञापनों की जिनकी बात हो रही है, इन पर थोड़ी सी चर्चा मुझे लगता है बहुत ज़रूरी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर झा कह रहे हैं सिर्फ 6% विटामिन डी सिर्फ 6% को ही प्रभावित कर पाएगा अगर आप सप्लीमेंट कर भी रहे हैं। महिलाओं के भोजन में ऐसी क्या कमी हो रही है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनकी हड्डियों की सेहत पर असर पड़ रहा है? हाँ, मैं डॉक्टर झा से बिल्कुल सहमत हूँ कि विटामिन डी की रिक्वायरमेंट 6% पे ही है, पर जो कमी महिलाओं की डाइट में है वो इसेंशली है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो कि सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम के लिए, उस पर ध्यान कम है आजकल। दूसरी चीज़ है कि आजकल अर्बन शहरी महिलाओं को अपना फिगर मेंटेन करने के लिए, टू कम टू साइज 0 वट एवर दे से, उसके लिए वो काफ़ी न्यूट्रिशनिस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स को मतलब अवॉइड करने के लिए कहते हैं, जो कि मेरे समझ से बिल्कुल गलत है। आप टोन मिल्क लीजिए, लो फैट मिल्क लीजिए, पर उसमें कैल्शियम डेफिनेटली होना चाहिए, वन मिलता है तो वो एक बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली, प्रेगनेंसी में अगर हम नए अध्ययन और नए रिसर्च पे देखें तो ये जाना गया कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अगर आपकी डाइट में सफिशिएंट कैल्शियम है तो शायद आपको सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत ना पड़े, पर ऐसा हमारे देश में नहीं है। तो इसलिए हमें प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में निश्चित ही कैल्शियम देने की आवश्यकता है जी। कम से कम 1000 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी के लिए, और जब वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो उनको 1300 से 1500 मिलीग्राम कैल्शियम पर दिन के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो ये चीजें वो एक्स्ट्रा है टोटल जो लेनी है उनको। तो ये जो हमारा बोन मास है वो इस तरह की मतलब प्रेगनेंसी लैक्टेशन में जो उसका गठन जो हुआ है वो कम होता है, उसको मेकअप करने के लिए उस बोन मास को देने के लिए। और रोजाना की रिक्वायरमेंट क्या है कैल्शियम की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए? अगर हम यूथ को देखें, एडोलेसेंट में देखें तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी हाइट का स्पर्ट है जी। और जिस गति से उनकी हाइट बढ़ती है उस पर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो जो अंदाजन हम एक बच्चे को 800 से 1000 तक मिलीग्राम कैल्शियम देंगे टिल द एज ऑफ 8 to 11 ईयर्स, अब एडोलेसेंट में उनको 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होगी। ऐसे ही जैसे वो यंग रहते हैं तो उनको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम एक दिन की आवश्यकता है, और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में डेफिनेटली रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से जब मीनोपॉज की स्टेट में आते हैं, उस स्टेज में भी, उस अवस्था में भी कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, तो उस एज ग्रुप को भी 1200 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम एक दिन की आवश्यकता होगी जी।